घर में किया जा सकता है? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? कुरान और अहादीस का जो इस हवाले से खुलासा है वो ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में ही एतकाफ़ करेंगे। जी ठीक है। और मस्जिद से भी मुराद वो वाली मस्जिद है जहाँ पर अज़ान और 5 वक्ती नमाज बाजमात होती है। ठीक है। वो मैं इसलिए ये जुमला साथ में मिलाया है कि इस दफ़ा बहुत सारे इस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मसाजिद होती हैं जी कि जहाँ पर जो है वो सिर्फ मुसाफिरों की नमाज़ पढ़ने के लिए होती हैं। जी जी। वहाँ पर 5 वक्ती नमाज मुस्तकिल नहीं होती। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ 5 वक्ती मुस्तकिल नमाज नहीं होती, अगर वो वहाँ कोई ना भी बैठे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि शायद किसी के ज़हन में ये ना आए कि एतकाफ़ बैठना जो है वो एक बंदे के लिए लाजिम है, बाकी सब बरियुज़्मा हो जाती हैं। जी। तो उस मस्जिद का, जिस मस्जिद में 5 वक्ती नमाज होती है, उसमें मर्द नमाज जो है वो मर्द हजरात एतकाफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता है कि एतिकाफ़ बैठने का जो मसनून तरीका है वो क्या है, और एतिकाफ़ कब बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए? अच्छा, एतकाफ़ बैठने का जो मसनून तरीका है उसमें मैं ये कुछ चीज़ें मसनून के अलावा भी साथ में ज़िक्र कर देता हूँ इस दौर में जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सारे मकामात पर जो है वो पहले ही बैठने से नियत रखते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पहले ही मस्जिद इंतज़ामिया को आगाह कर दें 15-16 रमज़ान को कि मैं एतकाफ़ बैठना चाहता हूँ, ताकि वो आपके लिए जगह जो है वो रखें, ताकि ये ना हो कि जब आप जाएँ तो वहाँ कोई मसला मसाइल आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। और दूसरा ये है कि जिस तरह आपने तमहीदन जिक्र किया, एतकाफ़ बैठने से पहले एतकाफ़ के मसाइल ज़रूर समझें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहे आपने जो इमाम मस्जिद है उन्हीं से सीख लें। जी जी। अब इसका मसनून तरीका ये है कि 20वें रोज़े की जो मगरिब की नमाज है उससे पहले यूँ कह लीजिए कसर की नमाज़ पढ़ के आप मस्जिद में अपनी जगह पे चले जाएंगे और अफ्तारी जो है 20वें रोज़े की आप एतकाफ़ में ही करेंगे, और ये मगरिब की नमाज से पहले आप नियत करेंगे। बिल्कुल। नियत के मखसूस अल्फाज तो नहीं है, लेकिन आपको श्योर हो जाना चाहिए कि मैं एतकाफ़ बैठने आया हूँ। तो अफ्तारी जो है वो आप बैठ के नियतन रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा 20वां रोज़ा, उसमें आप बैठ के जो है वो अफ्तारी करेंगे तो फिर आपका एतकाफ़ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और जो एतकाफ़ जो आपने कहा कि ख़त्म कब होगा, वो जब चांद नज़र आ जाएगा। अगर तो 29 को आ जाए तो फिर आप अफ्तारी करने के बाद मगरिब के बाद उठेंगे। जी जी। ठीक है। और ये अगर नहीं तो फिर 30 रोज़े आप मुकम्मल करेंगे। तो 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद जो है वो 30वां रोज़ा अफ्तारी करने के बाद आप उठेंगे। मसनून तरीका ये वाला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि जब आखिरी रोज़ा हो तो मगरिब के बाद जो है वो उठना चाहिए, मगरिब पढ़ के यानी कि। अच्छा, बाद का जैसे आज इस दफ़ा और पिछली दफ़ा भी, उससे पिछली दफ़ा भी चांद लेट नज़र आया, तो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो दोस्तों ने नीचे कमेंट्स में बताया कि मुबारक हो, चांद नज़र आ चुका है, सुबह रोज़ा, नमाज तरावी भी पढ़ ली, नमाज भी पढ़ ली, तो उसके हवाले से फिर क्या हुक्म होगा? मैं उसमें ये कहूँगा कि अल्लाह ताला को आपकी जो ज़ात है उस पर बड़ा रहम आया कि यार चांद तो नज़र आने से 2 घंटे और दे देते। वाह वाह, ये हो सकता है। बहुत अच्छा। लेकिन यही है कि अगर तो 30वां रोज़ा हो, 30 रोज़े मुकम्मल हो जाए तो फिर 31 तो नहीं, फिर चांद का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, सिर्फ अफ्तारी का इंतज़ार जो है वो किया जाएगा। जी जी। लेकिन अगर 29वां रोज़ा है तो फिर लाजमन जो है वो आप चांद के इंतज़ार तक बैठे। अच्छा, एक और सवाल आया है, मेरे ख्याल से आपने जो पहली गुफ्तगू फरमाई थी उसमें जवाब तो आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है? जी, एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो एतकाफ़ बैठ जाते हैं। ठीक है। अब मैं इस बदगुमानी में तो नहीं जाता कि वो घर वालों से तंग होते हैं या घर वाले भी ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, ऐसा मामला तो मैं नहीं जाता। खालिसतन लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जो उम्र रसीदा लोग हैं वो बैठ जाते हैं एतकाफ़ और वो रोज़ा नहीं रखते। अल्लाह। और कुछ जो नौजवान हैं उनकी तो ख़ास तरबियत का मरहला होना चाहिए, वो भी वहाँ रोज़ा नहीं रखते। तो जिस शख्स ने, ये अब जो मसला टेक्निकल है, जिस शख्स ने नियत की मसनून एतकाफ़ की जी और उसने रोज़ा तोड़ दिया, चाहे अपनी किसी हरकत की वजह से टूट गया, चाहे गलती से टूट गया, अल्लाह, ठीक है, यानी उसके इल्म में वो मसला नहीं था, जी, ये तो ना बूले से कुछ खा पी लिया, वो नहीं जी, उसके इल्म में मसला था। जी जैसे ही उसका रोज़ा टूटेगा उसका एतकाफ़ भी साथ ही टूट जाएगा। जी।
इत्काफ टूटने से रोज़ा नहीं टूटेगा जी, लेकिन रोज़ा टूटने से इत्काफ टूट जाएगा, तो अब उसके लिए वो इत्काफ करना वाजिब हो जाएगा, अगले साल उसकी कज़ा करेगा। बिल्कुल तो ठीक। ये एक बहुत बुनियादी पॉइंट है। जो शख्स रोज़े नहीं रखता उसका इत्काफ मसनून नहीं होगा, वो नफली ही होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सवाल एक और आया है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कुरान पाक पढ़ने हैं, क्या एतिकाफ में पूरा कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है या 2-3 मरतबा कुरान पढ़े तो फिर ही एतिकाफ होगा? बुनियादी तौर पर इत्काफ पर बैठने का जो मकसद है वो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है जी, और वो तमाम दुनिया से कट ऑफ हो के कुछ खालिसतन ऐसे लम्हात पैदा करना जिसमें बंदा बारे इलाह की बारगाह में तन्हा अपने आप को महसूस करे। बिल्कुल असल तो इत्काफ का मकसद इबादत और रियाज़ात है, जी, लेकिन इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपने कुरान पाक इतना पढ़ना है, इतने वज़ाइफ करने हैं, ये इतने नवाफल पढ़ने हैं। ऐसी शरीयत की कोई ही शर्त नहीं। तो अगर कोई शख्स नहीं भी कुरान पाक पढ़ता तो उसका इत्काफ हो जाता है, लेकिन मकसद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगला सवाल फिर करते हैं कि अगर किसी को कुरान पाक ना आता हो, यानी कि पढ़ना ना आता हो, तो वो क्या एतिकाफ कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल जिसने भी किया, अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए। मेरे ज़हन से ये चीज़ महब हो गई, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था। जी, अच्छा, ये देखिए, ये जो 10 दिन का एतिकाफ है, ये सिर्फ एतिकाफ नहीं, ये बंदे का लाइफ चेंजर भी हो सकता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अगर बंदा चाहे तो। जी जी, हुजूर, मेरा जो अपना पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसमें मैंने ये कि कुल 29 हरूफ हैं अल्फ़ाबेट अलिफ बा ता सा। इनमें 10 हरूफ ऐसे हैं जिनका मुखारज या तलफ़ुज़ दीगर हरूफ की निस्बत मुश्किल होता है। ठीक। अगर बंदा इन 10 दिनों में सिर्फ कायदा ही पढ़ना सीख ले, वाह वाह वाह, ठीक है। तो कम से कम अगले रमज़ान ये सवाल तो नहीं है। बहुत अच्छे। तो अगर इसका खालिसतन टू द पॉइंट उसका जवाब मांगे तो वो मैंने पहले अर्ज कर दिया है जी जी, कि रमज़ान मुबारक के एतकाब में सिर्फ रोज़े की शर्त है, कुरान पाक का आना या ना आना उसकी शर्त बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि मुफ्ती साहब, एतिकाफ में जो पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे वही आ गया। जो लोग एतिकाफ में यानी लोफर लड़के या नासमझ लड़के या शरारतें करने वाले लड़के बैठ जाते हैं, उनके लिए शरई क्या हुक्म है? हर बंदे का नुक्ता नज़र अपना अपना होता है। मैं ये समझता हूँ कि वो बैठ जाते हैं तो इतना तो उन्होंने कर दिया, जी ठीक है, इतना तो उन्होंने कर दिया। दिया। अब कुछ वहाँ पर इमाम और ख़तीब साहब, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो आ गए हैं तब वो खाली ना जाए, तरबियत उनकी करके भेजें। तरबियत करके बहुत अच्छे। ठीक है। लेकिन ऐसा शख्स कि जो इस नीयत से नहीं आया, जो आके माहौल ख़राब करता है, तो उसकी कबल अज़ वक्त दस्तार कर देनी चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों के मामलात ख़राब ना करें। ठीक है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि वो आए हैं तो अब उनकी तरबियत तो करनी, बहुत कुछ ना अच्छे, कुछ तो उनको बहुत अच्छे। अच्छा, अगला सवाल है कि एतिकाफ के बाद एक दिन नमाजें पढ़ना और बाद में ना, तो इसके लिए क्या हुक्म है? जैसे अक्सर लोग जब एतिकाफ पर बैठ जाते हैं, या ये अलमिया हमारे हाँ कि रमज़ान जब आता है तो हम नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब गुजर जाता है, मेरे ख्याल से आखिरी अशरे में पहले दिन जो होता है ना निज़ाम, मैंने अपनी मस्जिद में देखा है कि पिछली साफ तक पीछे भी जगह नहीं, लोग बाहर खड़े हैं या ऊपर जाके यानी कि ऊपर वाले पोर्शन पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो जब आखिरी अशरा आता है तो तकरीबन वही 2-3 जो सफ़े हैं वो रह जाती हैं। तो वही पूछना चाहते हैं कि जो एतिकाफ करते हैं तब तो नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद नहीं पढ़ते। अच्छा, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई शख्स 10 दिन पढ़ता है और उसके बाद नहीं पढ़ता तो उसमें उसके इत्काफ को तो मसला नहीं बिल्कुल आएगा। ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे कम से कम एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि यार अगर इत्काफ करने के बाद भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो 10 दिन बाद जमात नमाज पढ़ते हैं तो उसका असर तो रहता है बहरहाल। जी जी, लेकिन ऐसी कोशिश अगर कोई शख्स कहे कि उसको इत्काफ ही नहीं करना चाहिए तो ऐसा नहीं है, उसको इत्काफ बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर मैं अपने सवालों की जानिब आता हूँ कि मस्जिद के मेहराब में जाने से एतिकाफ टूट जाता है? अच्छा, देखिए, इसमें जो है वो एक इख्तलाफ बड़ी देर से चला आ रहा है। पहली किताबों में लिखा हुआ है कि जो मेहराब है, बुनियादी तौर पर इस मसले का जो जवाब है वो कहाँ से आएगा कि कुछ उलमा समझते हैं कि मेहराब मस्जिद का हिस्सा नहीं है।
अच्छा, जो ये समझते हैं कि मेहराब मस्जिद का हिस्सा नहीं है, उनके नज़दीक मेहराब में जाने से इत्काफ टूट जाता है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, अपनी अपनी एक राय होती है एक तालिब इल्म होने के नाते, कि ये जो मसला है ये इज्तिहादी मसला है। ठीक, ये नस्से कती से साबित नहीं है, ना ये कुरान से साबित है, ना हदीस से, ना इजमाए उम्मत से कि मेहराब मस्जिद का हिस्सा है या नहीं। ठीक, जो इज्तिहादी मसाइल होते हैं वो हवादसे ज़माना के साथ या लोगों के उर्फ के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैंने इस हवाले से लेटेस्ट जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में पढ़ा है, वो ये समझते हैं कि मेहराब मस्जिद का हिस्सा है। सो अगर कोई शख्स मेहराब में चला जाए तो उसका जो इत्काफ है वो नहीं टूटता, और मैं इसी कौल का ही कायल हूँ। इसी के साथ एक मसला और भी अटैच जी, बिस्मिल्लाह। चंद दिन पहले हमारे किसी कर्म फरमा ने ये मसला जिक्र किया था कि मेहराब में खड़े होकर नमाज कराने से नमाज नहीं होती। अल्लाह अकबर। ठीक है। तो चूंकि जिस जगह वो मसला था वहाँ पर मेरा खामोशी ही बनती थी, क्योंकि मेरे मसला सही बताने से भी जो था वो मसला ख़राब होता था। जी जी। लेकिन जब बाद में उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि जिस किताब से उन्होंने पढ़ा है, अगर तो फी ज़माना वो किताब फतावा जात की है तो ठीक, अगर वो पुरानी फतावा जात की किताब है तो ये इज्तिहादी मसला है, इसमें नए उलमा का कौल देखें उन्होंने मेहराब को मस्जिद में शामिल किया है या नहीं। बहुत अच्छे। तो इसलिए अगर मेहराब मस्जिद में शामिल है तो नमाज जो है उसमें हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उर्ब में एहतियातन उलमा मस्जिद के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ा। बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत ज़रूरी सवाल आ गया, अब मैं अपने सवालों की जानिब बढ़ता हूँ। तो ये नाजरीन ज़रा गौर से इसका जवाब सुनिएगा। सवाल ये है कि कौन से ऐसे अवामल हैं, काम हैं, ऐसे कह सकता हूँ, कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से जो एतिकाफ है वो टूट जाता है? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? मैं इसका तफसीली जवाब देने से पहले अखबार की एक तराशी का कौल जिक्र करूंगा। किसी शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, वो रमज़ान के रोज़े के दौरान दिन के वक्त कुछ खा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि बुजुर्गों से कि बाबा जी आप रोज़ा नहीं रखते? जी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं सिर्फ खाता पीता हूँ, वैसे मैं रोज़े से हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सोना रोज़ा है। फिर तो रोज़े का असल मकसद जो है वो गुनाहों से बचना है। जी जी, वाह वाह, गुनाहों से बचना है। बाज़ लोग इत्काफ करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ चुगलियाँ कर रहे हैं, वहाँ शरारतें कर रहे हैं, तो ये इत्काफ किस खाते में आपका जाएगा? जी बेशक, बहुत अच्छे। तो वो होना ना होना एक चीज़ ही है जी, लेकिन अगर आप वहाँ इत्काफ पर बैठकर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप बारे इला से अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं, वाह 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 वाह, तो ये इत्काफ हो जाता है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा किन चीज़ों से ममानियत है। जी जी। कुछ चीज़ें तो अहादीस में आई हैं जो नसूस में है, कुछ चीज़ें हमारे उर्ब में अब शामिल हुई हैं, उनका भी मैं जिक्र जी, कर बिस्मिल्लाह। एक ही हदीस है जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ी तफसील से है, उसमें आपने फरमाया किसी के जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक। किसी मरीज़ की इयादत करने की इजाज़त नहीं। और इसके साथ जनाब वाला जनाजे के साथ आप कह लें कि कोई बंदा बीमार हो गया उसका पता आप लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं है। मस्जिद से बाहर जाना ज़रूरत के साथ या बिला ज़रूरत वो जाना जायज़ नहीं है। नहीं। तो ये वाली जो 4-5 चीज़ें हैं इनसे अगर कोई शख्स करेगा तो उनसे इत्काफ टूट जाएगा। ठीक। मिसाल के तौर पर बंदा जनाजा पढ़ने जाता है, बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर जाता है। ऐसे ही आज के दौर में जो है वो मसले क्या हैं, सिगरेट पीने के लोग आदी होते हैं, रोजे भी नहीं रखते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली बात तो ये कि उनका रोज़ा नहीं है तो इत्काफ तो नहीं। ठीक। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ दीन सीखने के लिए नहीं जाते। ठीक है जी। वहाँ देखा देखी चले जाते हैं, वहाँ मोबाइल अल अमान अल हफीज़ जो वहाँ मामला होते हैं, अल्लाह ताला इन सभी चीज़ों से जो है वो दूर महफूज रखे। ऐसी चीज़ों से भी जो है वो इत्काफ टूट जाता है जो गैर शरई हरकत वहाँ की जाती हैं। बेशक। ठीक है। ठीक। और सोने का भी अलग अलग इंतज़ाम होना चाहिए। ये नहीं कि खाना सोना एक तरह का हो तो नमाजों के वक्त आप सोए रहें, ये भी सारी रात बिला वजह जागना और सुबह सारा दिन सोए रहना, ये इत्काफ इसलिए आप बैठे होते हैं, ये तो कोई इत्काफ नहीं। जी जी जी। तो
तो ये भी जो सारे यूं कह लीजिए कि फजूलियात और लगवियात शामिल हैं, इनसे भी जो अगर इत्काफ का कोई टूटने का फतवा ना दे तो असल इत्काफ ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छे। अच्छा, जो आपने गुफ्तगू फरमाई कि जनाजे के लिए जाना तो फिर भी एतिकाफ टूट जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई शख्स बैठा है तो उसके वालिद फौत हो गए या वालदा फौत है या कोई भाई रिश्तेदार जो करीबी है कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं, तो वो क्या फिर करे? तो वो चला जाए, अगली दफ़ा कज़ा कर ले इत्काफ की। कज़ा ज़रूरी है? कज़ा वाजिब हो जाएगी। अच्छा, वाजिब हो जाएगी, ठीक हो गया, यानी कि वो अगले रमज़ान में अदा अगले रमज़ान में करेंगे। ठीक हो गया। क्या औरत भी मस्जिद में एतिकाफ कर सकती है या नहीं? अच्छा, ये जो है हमारे यहाँ उलमा में इसमें इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि मसाजिद में जो है वो इत्काफ कर लेना चाहिए। हमारे मिनहाजुल कुरान के कुछ लोग अहबाब कर लेते हैं। तो इसमें बहरहाल अहादीस की रवायात में मौजूद है कि उम्महातुल मोमिनीन में मसाजिद में इत्काफ किया था, लेकिन फ़ी ज़माना उलमा जो फरमाते हैं इसमें अक्सर मकतबा फ़िक्र, सिर्फ हमारे अहले सुन्नत व जमात ही मकतबा फ़िक्र नहीं, देवबंद मकतबा फ़िक्र के उलमा ने लिखा है जी जी कि औरत अगर मस्जिद में इत्काफ करती है तो अगर उसका इत्काफ हो भी जाए तो वो कराहत से खाली नहीं, मकरूह होगा। उसके लिए वो बैत मस्जिद जो घर जिस जगह पे नमाज पढ़ती अफजल वहीं पर इत्काफ करना है, घर में ही, यानी हाँ। कि बहुत अच्छे। अफजल उसका जो है वो इत्काफ घर पर करना, उसकी भी कुछ शराइत हैं। जी 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 लेकिन अगर कोई मस्जिद में करे तो उलमा के नज़दीक जायज़ है। हम तो जो हवाल देखते हैं हम तो इसको जो है वो मना ही करें। बहुत अच्छे। अच्छा, जो लोग उम्रा करने जाते हैं, अब उनको खाना खाने के मसाइल आते हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए उनको बाहर होटल जाना पड़ता है और इसी तरह गुस्ल के लिए उनको होटल जाना पड़ता है, तो क्या वो एतिकाफ की हालत में ये काम कर सकते हैं? यानी कि होटल में चले गए खाना खाने के लिए या गुस्ल करने के लिए, कर सकते हैं दौरान एतिकाफ? अच्छा, चूँकि मैं उम्रा शरीफ की सादत तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ खाने पीने का मसला तो बहुत कम आता होगा। बहुत ज़्यादा लंगर वहाँ पे सोच भी नहीं, मतलब सोच रहा होता है तो लंगर कोई ना कोई दे जाता है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये मसला आ जाए तो वैसे फुकहा ने तो इसका उम्रे के बगैर भी लिखा है कि अगर किसी शख्स को कोई आम मस्जिद में भी बैठा, अगर उसको खाने का मसला आ रहा तो वो घर से खाना खा नहीं सकता। अच्छा, ले आए, सिर्फ जाके ले आएगा। इसी तरह जो है वो होटल में जाके अपना खाना पार्सल ले और ले आए। और इसी तरह अगर उसको क़ज़ाए हाजत के लिए घर जाना पड़ता है तो या उसे गुस्ल के लिए होटल जाना पड़ता है जी जी तो वो शरई उज़र के तहत जा सकता है। फुकहा ने इसलिए लिखा है कि वो तभी ज़रूरत के लिए अगर मस्जिद से बाहर निकलता है क़ज़ाए हाजत के लिए तो उसका बाहर निकलना जायज़ है, अदरवाइज़ जायज़ नहीं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि हालत इत्काफ में अगर गुस्ल जो है वो लाजम आ जाए तो क्या हुक्म है, और मस्जिद से गुस्ल करने के लिए कैसे बाहर जाते हैं? अब देखिए कितना टेक्निकल सवाल है। हाँ जी। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हमने पिछले दिनों एक नशिस्त में जिक्र किया था तो वहाँ उस शख्स ने इसी तरह ही मुझे सवाल किया। ठीक, ये थोड़ा सा 1 मिनट की टाइम तलब जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। पहले तो आपको इत्काफ करने वाले शख्स को इस मसले का इल्म होना चाहिए ठीक है कि ये एक तभी अमर है, ऐसी सूरत पेश आ सकती है कि आपको गुस्ल लाजम आ जाए। जी जी उसके लिए पहले तो ज़रूरी ये है कि आप मस्जिद में जहाँ आपने इत्काफ बैठना है वहाँ आपके नीचे कम से कम बिस्तर इतना मोटा हो कि अगर ऊपर पानी का गिलास भी गिरे तो नीचे ना जाए। अच्छा, तो फिर गुस्ल तो गुस्ल रहेगा, वो मस्जिद भी सारी नपाक करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कम से कम नीचे वाला लिहाफ है इतना मोटा होना जी। चाहिए कि निजासत नीचे ना जा सके। जी, अब दूसरा मसला रह गया, उसको चाहिए कि अपना एक सूट जो है वो ऑल टाइम जो है वो रेडी तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छे। ताकि उसे कभी हाजत आए तो ये नहीं घर फ़ोन करता रहे, उसके पास वहाँ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जी उसको इस मसले का पता होना चाहिए जी। कि तयम्मुम कैसे करते हैं, क्योंकि वाह। वहाँ हो गया नपाक, वहाँ अब पाक की नपाकी की हालत में मस्जिद में नहीं बंदा जा सकता। तो फिर वहाँ एट द पॉइंट जो है वो तयम्मुम करेगा, क्योंकि उसे पानी उस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। जब वो तयम्मुम कर लेगा तो उस वक्त उतने टाइम तक पाक हो जाएगा जब तक वो पानी के करीब नहीं जाता, तब वो मस्जिद से बाहर निकलता है। जी जी। इसका फुकहा ने एक और भी जिक्र फरमाया है कि वो अपने पास सॉक्स जो है या अपने पास मोजे रखे, जब वो इस हालत में है तो वो पहनकर
मस्जिद से बाहर निकले या फिर अपने पास उसके चादर होनी चाहिए कि उस चादर के ऊपर ऊपर चले, एक सिरे से चले दूसरे सिरे पे जाए तो पीछे वाला सिरा घुमा के आगे कर ले, उस चादर के ऊपर ही चलते वो बाहर निकले ताकि उसके कदम मस्जिद में ना लगे और इस नापाकी की हालत में वो वॉशरूम तक चला जाए। जी ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये चादर वाला फुक़हा ने मसला जिक्र तो किया है, लेकिन इसमें वो जो हया का दामन है वो कम नज़र आता है, क्योंकि ये खालिसतन मसला इसीलिए लिखा हुआ है कि बंदे को हालत जनाबत वाली, अब वो जो चादरें घुमाता फिरेगा तो सभी को पता होगा इससे क्या मामला है। लेकिन अगर वो मोज़े पहन लेता है या उसे तयम्मुम का पता होता है तयम्मुम कर इसमें वो लेता है। पर्दा एक रह जाता है। ठीक है। तो फी ज़माना जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि मोज़े या सॉक्स अपने पास ला के बहुत अच्छे। अच्छा, जो इज्तिमाई एतिकाफ़ करते हैं यानी कि इकट्ठे ही बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो हुक्म है वो क्या है? कैसे इज्तिमाई जो एतिकाफ़ है वो किया जा सकता है, या इसके लिए लाजम है कि अलहदा ही बैठे वो? अच्छा, अगर तो इज्तिमाई से मुराद मस्जिद है तो मस्जिद में तो पहले भी इज्तिमाई होता है, वहाँ जितने मर्जी आप बंदे बैठ, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो पर्दे का इंतजाम, पर्दा ये कोई सारे ज़रूरी मामले- नहीं है अच्छा, मस्जिद में, वो तो सिर्फ एक पार्टीशन की होती है कि बंदे अपने आराम के लिए इजी से लेट जाएं, वो बिल्कुल। शरीयत की डिमांड नहीं है।